इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब, एक तो ऑलरेडी बैन, फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बार बार ये आवाज़ उठाती जाती रही बांग्लादेश की जानिब से कि उनकी हवालगी का मुतालबा किया जाता रहा और ऐसे में उनके खिताबात चलना, उनके हवाले से खबरें चलना, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, बात ये है कि भारत हर हमसाये के साथ इस तरह का रवैया रखा हुआ है। अब सीनावाद जो बांग्लादेश में वांटेड है, सजा याफ्ता है, भारत ने उसको पनाह दी हुई है और अभी इस तरीके से एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड जो एक साउथ एशियन क्लब है, उसमें वर्चुअल कॉन्सर्ट है, उनको स्पॉन्सर कर रहा है, उनको अलाउ कर रहा है और शो ये कर रहे हैं कि ये शायद प्राइवेट है, हमारा इससे ताल्लुक नहीं, जबकि इनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। खास सजा याफ्ता मुजरिम को इस तरीके से कवरेज देना ये तमाम नॉर्म से अगेंस्ट है और बांग्लादेशी सलामती के ऊपर ये एक डायरेक्ट अटैक भी है। बार बार वो कह रहे हैं कि इसको हमें हमारे हवाले किया जाए, आप उसको म्यूचुअल कॉन्फ्रेंस में इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके पूजाई दे रही हैं। दिस स्पीक्स के इंडिया को किसी भी हमसाये की पता नहीं है। आप साथ देख लें, पाकिस्तान में भी ताल्लुकात देख लें, चीन की सलामती को डर से खतरा है। जो आपने देखा होगा कि वहाँ पर इसने दलाई लामा को वहाँ पर रखा हुआ था, वो उनको सियासी बना दी हुई थी। ईरान में इन्होंने जो मुसाद के साथ मिलके रॉ ने मिलके उनके चैनल्स को और ईरान इजराइल लड़ाई में उनको मरवा दिया, वो आपके सामने है। चाइना उनसे आपके से नाराज है, किसी एक मुल्क से ताल्लुक नहीं है और ये इस वक्त इंतहा से ज़्यादा ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क बन गया है। कनाडा में देख लें क्या इन्होंने किया, अमेरिका में, पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर मुल्क के साथ। फिर उसके बाद टीटीपी को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, सही। उसके बाद बीएलए को, तो हर एक मुल्क के साथ इनका इसी तरह रवैया है और ये सबसे अभी आइसोलेट होके इस चीज़ में बैठ गए। ठीक है हारिस नवाज साहब, बस मुझे लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि अब भारत के पास किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि हवालगी का मुतालबा तो बार बार किया जा रहा है। बहरहाल हम देख रहे हैं कि जो मुतालबा है उस पर अभी तक कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। देखें, ये सियासी प्लान देख के दबा के बैठे हुए और ये इसी तरह रखेंगे तो, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इससे और बांग्लादेश के, ईरान और इंडिया के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। आपको देखें, 4 इंपॉर्टेंट मुल्क हैं रीजन के अंदर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और चाइना, चारों से इनके कोई ताल्लुक नहीं है, छोटे मुल्क के कोई ताल्लुक नहीं है। ये टोटल आइसोलेटेड है। पाकिस्तान इस वक्त रीजन स्टेबलाइज बन गए, ये डिफरेंस है इंडिया में और पाकिस्तान में। सही, ठीक है। सलमान अवान और हारिस नवाज साहब दोनों हमारे साथ मौजूद थे, हम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों का बेहद शुक्रिया।